आज का लेक्चर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत का मतलब होता है ब्लैक, वो ब्लैक राष्ट्रपति थे पहले। उससे पहले साउथ अफ्रीका में गोरों का राज चलता था। तो साउथ अफ्रीका में दो नस्ल थी, एक गोरी और एक काली। तो जो गोरे लोग थे वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छा मानते थे काले लोगों से। तो वो उनको स्वतंत्रता नहीं देते थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं थी, उनको गुलामों की तरह से रखा जाता था। इसके लिए मंडेला ने जो है आगे चल के काफी क्या कहते हैं आंदोलन वगैरह किए और उसमें वो जीते और लास्ट में फिर चुनाव हुए, उन्हें पूरे अधिकार मिले ब्लैक लोगों को भी, और उस चुनाव में मंडेला जो है जीते और फिर राष्ट्रपति बने। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में काफी लंबा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे 10th में डाउन, यानी कि स्टार्टिंग हो रही है वहां से, और ये चलेगा हमारा जो है लास्ट में यहाँ तक प्योरेस्ट डायमंड्स तक। तो केवल इतना ही होगा, उसके बाद का सेकेंड पार्ट में आएगा। शुरू करते हैं। 10th डे डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में 10 मई, डाउन कहते हैं सुबह हुई, 10 मई की सुबह हुई, ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल चमकीली और साफ। यानी कि 10 मई का जो दिन था, सुबह थी, वो बड़ी ही साफ थी और चमकीली थी। एंड क्या कह रहे हैं आगे, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, बेसेड कहते हैं घेरा हुआ, घिरा रहा, बाय डिग्नेटरीज कहते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा, एंड और वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेताओं के द्वारा। तो पिछले कई दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक संसार के प्रसिद्ध लोगों और नेताओं से घिरा रहा था। हु, जो आया है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और संसार के नेता हैं। वर कमिंग, आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, पे रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान देने के लिए, देयर अपने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए, फॉर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन कहते हैं उद्घाटन, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, वुड बी, होगा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, गैदरिंग, गैदरिंग कहते हैं सभा, इकट्ठा होना। तो ये उद्घाटन जो है वो सबसे बड़ी सभा होगी एवर, कभी, ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, लीडर्स, नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, सॉइल होती है मिट्टी, लेकिन यहां हम कहेंगे जमीन, साउथ अफ्रीका की धरती, साउथ अफ्रीका की जमीन पर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन है वह दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। इतनी बड़ी सभा साउथ अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय में जो नेता हैं उनकी कभी नहीं हुई। द सेरेमनीज, सेरेमनीज कहते हैं समारोह, ठीक है ना, सभा जो होती है, उत्सव मनाना। तो समारोह टुक प्लेस, घटित हुआ, होना, इन द लवली, प्यारे से, सैंड स्टोन कहते हैं बलुआ पत्थर, फिर लाल कलर का होता है। एम्फी थिएटर कहते हैं रंगमंच, फॉर्म्ड, बनाया, बाय द यूनियन बिल्डिंग ऑन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा। तो जो समारोह था वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंगमंच पर हुआ था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, डिके का मतलब होता है दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल का समय, लेकिन यहाँ डिकेड्स प्लूरल में हो गया, बहुवचन में हो गया, तो कई दशकों तक। दिस, यह, अब जो दिस आया है वो आया है सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, बलुआ पत्थर का जो रंगमंच था उसके लिए दिस लगाया यहाँ पर, उसी की बात कर रहे हैं। हैड बीन, हुआ करता था, द सीट, सीट हुआ करता था, ऑफ वाइट, सफेद, और सुप्रीमेसी कहते हैं सर्वोच्चता का। और दशकों से यह श्वेत सर्वोच्चता का एक स्थान हुआ करता था, एक सीट हुआ करता था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज, यह था, साइट, दृश्य,
एक स्थान बन गया था, एक दृश्य बन गया था। ऑफ अ रेनबो, रेनबो कहते हैं इंद्रधनुष। अब ये एक इंद्रधनुष का स्थान बन गया था। पहले वहां केवल गोरे रहते थे, गोरों का जो है अधिकार था वहां पर, लेकिन इस समय जो है क्या है, ये एक इंद्रधनुष के समान हो गया है। किस कारण से? गैदरिंग, इकट्ठा होने से, ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों के, एंड नेशन, और राष्ट्रों के, भिन्न भिन्न रंगों के और राष्ट्रों के लोगों के इकट्ठा होने के कारण अब ये जो है स्थान कैसा हो गया है? रेनबो, इंद्रधनुष के समान हो गया है। अब ये जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कहते हैं स्थापना, स्थापना करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट, पहली, डेमोक्रेटिक कहते हैं लोकतांत्रिक, एंड नॉन रेशियल, नॉन रेशियल कहते हैं गैर नस्ली, किसी एक नस्ल की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, किसी एक ग्रुप की नहीं, सबका मिक्सचर होगा, गवर्नमेंट शासन। और वो लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि ये स्थापना का समय था किसका? साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की। ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस लवली प्यारे से, ऑटम कहते हैं पतझड़ के, डे माने दिन, उस प्यारे से पतझड़ के दिन, आई वॉज, मैं था। ये जो आई आया है, ये आया है नेल्सन मंडेला के लिए, खुद के लिए लगा रहे हैं वो। आई वॉज अकम्पेन्ड, अकम्पेन्ड कहते हैं साथ देना, साथ दिया था, बाई माई डॉटर, मेरी पुत्री के द्वारा, नाम था जैनानी। उस दिन मेरी पुत्री या मेरी बेटी जैनानी ने मेरा साथ दिया, यानी उनके साथ वो आई। ऑन द पोडियम, पोडियम कहते हैं मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लेर नाम है, वॉज थे, फर्स्ट पहले, शॉर्न शपथ लेने वाले, कसम लेने वाले, शॉर्न माने होता है कसम लेना, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मंच पर जो है मिस्टर डी क्लर्क जो है वो सबसे पहले थे जिन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद थाम्बो मेवेकी, ये भी नाम है, वाज सॉर्न, शपथ दिलाई गई, इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद फिर जो है थाम्बो मेवेकी को प्रथम उस राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन, तब, इट वॉज माई टर्न, टर्न माने बारी, तब मेरी बारी थी। क्या थी? आई, मैंने, प्लीडेड, प्लीडेड कहते प्रतिज्ञा लेना, कसम लेना, मैंने कसम ली, टू ओबे, आज्ञा मानने की, एंड और अपहोल्ड, बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, मैंने संविधान को बनाए रखने की और उसके आज्ञा पालन की कसम ली, प्रतिज्ञा ली, एंड और किसकी ली? टू डिवोट, डिवोट कहते हैं समर्पित करना, अपने आप को लगा देना, डिवोट माई सेल्फ, स्वयं को समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग कहते हैं भलाई में, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की, एंड इट्स पीपुल, और इसके लोगों की। तो जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली दो तरह से हुई। पहली तो थी कि संविधान को मैं बनाए रखूंगा और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, और कसम ली कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा, किसके लिए? अपने लोगों के लिए और गणतंत्र की भलाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड कहते हैं इकट्ठे हुए, गेस्ट मेहमान, इकट्ठे हुए मेहमान, एकत्रित मेहमानों को, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देख रहे संसार को, आई सेड, मैंने कहा। तो देख रहे संसार को, जो टेलीविजन पे देख रहे थे उनको, और जो वहां इकट्ठे हुए थे मेहमान, उनसे मैंने कहा। अब यहां से उनका स्पीच शुरू होता है, भाषण शुरू होता है। क्या भाषण उन्होंने यहां दिया था? क्या कह रहे हैं? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू, बाय आवर प्रेजेंस, डू करते हैं, बाय आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस माने उपस्थिति, अपनी उपस्थिति, हियर, यहां, अपनी उपस्थिति, यहां अपनी उपस्थिति के द्वारा, कॉन्फर, प्रदान, प्रदान करते हैं, ग्लोरी, शान को, एंड और होप,
आशा करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न माने नई नई पैदा हुई, और लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता को। तो ये कह रहे हैं कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात नई नई स्वतंत्रता को शान और आशा प्रदान करते हैं। हम लोग अपनी उपस्थिति से आज यहाँ पर जो नई स्वतंत्रता मिली है हम लोगों को, उसको और किसको, आशा को, या एक नई स्वतंत्रता को एक गौरव, एक शान, एक सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं असाधारण, ह्यूमन मनुष्य की होती है, और डिसेस्टर कहते हैं आपदा, मानवीय आपदा, मनुष्यों की आपदा, आपदा का मतलब बुरी स्थिति, दैट लास्टेड जिसका अंत हुआ है, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय के बाद। क्या कह रहे हैं ये, बहुत लंबे समय तक जो जारी रही थी मानवीय आपदाओं के एक बुरे अनुभव के बाद, मस्ट बी बॉर्न, मस्ट माने चाहिए, बी बॉर्न पैदा होना, अ सोसाइटी एक समाज, एक ऐसा समाज पैदा होना चाहिए, ऑफ विच जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी मानवता विल बी प्राउड घमंड करेगी, प्राउड माने गर्व करेगी। तो ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक रहने वाली मानवीय आपदाओं के बुरे अनुभव के बाद अब एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी की पूरी मानवता को गर्व हो, सम्मान हो, मान हो। आगे चलते हैं। वी हम, हु वर जो थे, आउटलॉज कटे हुए, अलग, नॉट सो लॉन्ग एगो, एगो मीन्स पहले, बहुत ज्यादा समय तक नहीं। तो कहना है कि ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रहे, सब लोगों से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन दिया है आज, द रेयर, रेयर मीन्स होता है असाधारण, अद्भुत, इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, और प्रिविलेज कहते हैं सौभाग्य, हमें एक असाधारण सौभाग्य मिला है, टू बी होस्ट, होस्ट कहते हैं मेजबान को, मेजबान का मतलब अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप तो हैं मेहमान, और जिसके घर गए हैं वो है मेजबान। आपके घर कोई आए तो आप हैं मेजबान, और जो आया है वो है मेहमान। तो हाँ, तो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक बिल्कुल अलग रहने के बाद आज हमें एक असाधारण सौभाग्य मिला है मेजबानी का, टू द नेशंस राष्ट्रों के, ऑफ द वर्ल्ड संसार के राष्ट्रों के, ऑन आवर ओन, ओन मीन्स स्वयं की, सॉइल पहले बताई थी मिट्टी नहीं आएगा, यहाँ धरती या जमीन आएगा, अपनी खुद की जमीन पर। तो ये कह रहे हैं कि आज हमें जो है संसार के राष्ट्रों की, हमारी खुद की धरती पर एक मेजबानी करने का एक असाधारण सौभाग्य या अवसर आज हमें मिला है। अब तक हम संसार से बिल्कुल अलग थे, हमारा कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, हमारा कोई औकात नहीं थी, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज हमें यह अवसर मिला है कि हम संसार के विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की मेजबानी कर सकें, उनको अपने यहाँ मेहमान बना सकें। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल सभी को, ऑफ अवर अपने, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश कहते हैं सम्मानित, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, गेस्ट्स मेहमानों का, हम अपने सभी सम्मानित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, इसलिए फॉर हैविंग कम आने का, टू टेक पोसेशन, तो टेक पोसेशन कहते हैं भाग लेने के लिए, आने के लिए भाग लेने के लिए, विद द पीपुल लोगों के साथ, ऑफ अवर कंट्री हमारे देश की, हमारे देश के, अब कह रहे हैं ये कि हम अपने सभी जो सम्मानित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्हाट इज जो है, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर, अ कॉमन विक्ट्री एक सामान्य सी जीत, जो एक सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन माने मनुष्य और डिग्निटी कहते हैं शान या गरिमा, गरिमा की।
तो ये कह रहे हैं कि हम जो मेजबान हमारे देश में आए हैं, हमारे लोगों के साथ हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए ये एक सामान्य सी जीत है। क्योंकि लोगों की जीत हुई है, तो उन्होंने अपनी जीत न बताकर उस जीत को बताया है कि वो न्याय की जीत थी, वो शांति की जीत थी और वो मनुष्य की शान की जीत थी। वी हैव एट लास्ट, हम अंततः अचीव्ड, प्राप्त कर लिया, हमने अंततः प्राप्त कर लिया है अवर, अपनी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कहते हैं राजनीतिक, और इमेंसिपेशन कहते हैं मुक्ति। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वी, हम, प्लीडेड अवर सेल्फ, अपने आप को प्लीड करते हैं, टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल अवर पीपुल, हमारे सभी लोगों की, फ्रॉम द कंटिन्यू, लगातार, बॉन्डेज, बंधन में रही, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कहते हैं हम कमी को, सफरिंग, कष्ट को, जेंडर, लिंग को, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभावों से। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार हमने, जो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे हमने मुक्ति प्राप्त कर ली। आगे कह रहे हैं, हम अपने सभी लोगों को गरीबी, कमी, दर्द, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन, जो कंटिन्यू बंधन चले आ रहे, बॉन्डेज चले आ रहे हैं, मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। हम संकल्प ले रहे हैं स्वयं में कि हम स्वतंत्र कर देंगे अपने सभी लोगों को निरंतर, कंटिन्यू, लगातार चले आ रहे बंधनों से। और वो बंधन कौन से हैं? गरीबी का, कमी का, कष्ट का, लिंग का और अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य भेदभावों का। इन सब से हम अपने लोगों को स्वतंत्र कर देंगे। इस बात की हम जो है क्या कर रहे हैं? कसम खा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। अगेन, दोबारा से, सेल इट बी, यह होगा, दोबारा से यह कभी 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 नहीं होगा। दैट, के, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर सी जमीन, विल अगेन, दोबारा से, एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं अत्याचार, जुल्म का, ऑफ वन, एक का, बाय अनदर, दूसरे के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि अब कभी 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 ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर सी जमीन कौन? साउथ अफ्रीका कभी भी इस बात का अनुभव नहीं करेगा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार हो या जुल्म हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन, द सन, सूरज जो है, नेवर, कभी नहीं, सेट ऑन, अस्त होगा, छिपेगा, सो ग्लोरियस, इतनी शानदार, अ ह्यूमन, मानव की, अचीवमेंट कहते हैं प्राप्ति, और मनुष्य की इस शानदार प्राप्ति का जो सूरज है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा हमेशा चमकता रहेगा। और किस अचीवमेंट की बात कर रहे हैं? उन्होंने बराबर का सम्मान प्राप्त कर लिया। जो उन्हें पहले निम्न समझते थे, आज उन्हें अपने बराबर का समझ रहे हैं और वो पूरे देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस अचीवमेंट की प्राप्ति कर रहे हैं। लेट फ्रीडम रैन, रैन कहते हैं शासन करना, स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान जो है अफ्रीका को क्या करे? आशीर्वाद दे। अ फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट कहते हैं क्षण, कुछ क्षण, लेटर, बाद, वी ऑल, हम सभी ने, लिफ्टेड, उठाई, अवर आईज, अपनी आंखों को, इन आव, आव माने आश्चर्य, आश्चर्य में, एज आ स्पेक्टकुलर, शानदार, एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, एरे माने समूह, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप, ट्रूप कहते हैं हम लोग टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, कैरियर्स, रोड, दहाड़ती हुई, इन परफेक्ट, पूर्ण,
फॉर्मेशन, रूप या तरीके से, एकदम ठीक ठीक तरीके से ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। अभी कुछ क्षणों के बाद जो है हम सभी ने बड़े ही आश्चर्य से अपनी आंखें उठाई। क्यों उठाई थी? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहक जो सेना के होते हैं, ट्रूप्स टुकड़ी ने एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गरज रही थी, रोर कर रही थी, दहाड़ रही थी। तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ और हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। इट वॉज, यह था, नॉट ओनली, न केवल अ डिस्प्ले, एक दिखावा था। इस चीज का ऑफ पिन पॉइंट, पिन पॉइंट कहते हैं बिल्कुल ठीक ठीक, सटीक, सही सही, प्रिसीजन, प्रिसीजन कहते हैं वास्तविकता का, एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री की फोर्स का। तो यह न केवल ठीक ठीक, सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, यह केवल एक सटीक, सही और वास्तविकता में सैन्य बल का प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज, मिलिट्री की लॉयल्टी, वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, बल्कि यह सेना का लोकतंत्र की वफादारी का भी प्रदर्शन था। तो ये केवल एक सटीक सटीक जो है प्रदर्शन नहीं था सैन्य बलों का, बल्कि सैन्य बलों का नई सरकार जो है हमारी, उसके लिए क्या था? एक प्रदर्शन था, उसकी वफादारी, लोकतंत्र की वफादारी के लिए प्रदर्शन था। टू द न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट को, दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, इलेक्टेड, चुनी गई थी। उस नई सरकार के जो बड़ी ही फिर स्वतंत्र रूप से और साफ साफ तरीके से चुनी गई थी। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से जो जेट वगैरह गुजर रहे थे, वो केवल एक सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था, यहाँ ये सही सही तरीके से कर रहे हैं, देखो कितनी सटीकता है इनके करने में, ना ना ना, बल्कि ये तो था ही, लेकिन इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी। क्यों कर रहे थे वो प्रदर्शन? वो दिखा रहे थे, वो मिलिट्री के लोग अपनी वफादारी को दिखा रहे थे, लोकतंत्र की को, और उस नई सरकार के लिए भी अपनी वफादारी को दिखा रहे थे, जो स्वतंत्र रूप से और साफ साफ तरीके से चुनी गई थी। सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया है, आगे देखते हैं क्या हुआ। ओनली मोमेंट्स बिफोर, ओनली केवल, मोमेंट्स माने क्षण, बिफोर माने पहले, अभी कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जर्नल्स, उच्च जर्नल, जनरल जो है एक रैंक होती है, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के उच्च जर्नल्स जो हैं, ऑफ डिफेंस, सेना के, फोर्स, डिफेंस फोर्स को एक ही लगा लो, सेना, एंड और पुलिस, पुलिस के, देयर चेस्ट, जिनकी छाती, बिडेक्ट कहते हैं सजी हुई है, विद रिबन्स, रिबन से, फीतों से, एंड मेडल्स, और मेडल से। तो साउथ अफ्रीका की सेना के और पुलिस के उच्च, हाईएस्ट जनरल्स यानी उच्च अधिकारी, जिनकी छाती फीतों से और मेडल से सजी हुई है, सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया। तो साउथ अफ्रीका के सेना के और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, और उनकी छाती जो है कैसी है? रिबन, फीतों से और मेडल से सजी हुई है। एंड प्लीड, प्रार्थना, प्रतिज्ञा करी है, कसम खाई है, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। तो उन्होंने मुझे अभी सल्यूट किया और मेरे लिए अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा भी ली है। आई वॉज, मैं था, नॉट नहीं, अनमाइंडफुल कहते हैं भूलना, मैं जो है अभी भूला नहीं हूं, ऑफ द फैक्ट, फैक्ट कहते हैं तथ्य या बात, इस बात को, दैट के, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत सालों पहले नहीं, दे वुड नॉट, वे नहीं, हैव सल्यूटेड, सल्यूट किया था, बट बल्कि, अरेस्टेड, अरेस्ट किया था, मी, मुझे। तो मैं इस बात को अभी भूला नहीं हूं कि बहुत समय, बहुत सालों पहले जो है उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। फाइनली,
अंततः अ शेवॉर्न ऑफ इम्पालाज जेट, शेवॉर्न कहते हैं पीछे का हिस्सा, वी शेप का आकार का एक हिस्सा होता है। इम्पाला जेट, इम्पाला जेट के शेवॉर्न से, शेवॉर्न ने लेफ्ट छोड़ा स्मोक धुआं, ट्रेल्स चिन्ह का, ऑफ द ब्लैक काला, काला धुआं, रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग, फ्लैग झंडे का। तो अंत में क्या हुआ कि इम्पाला जेट के शेवरॉन से यानी कि पिछले वाले हिस्से से नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुओं का निशान छोड़ा। जैसे अपने यहाँ जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को होता है तो 3 जो है अपने फाइटर प्लेन निकलते हैं और उनसे 3 रंग निकलते हैं जो अपने झंडे के हैं, हरा, सफेद, केसरिया। तो वहां भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वहां के कलर कुछ ज्यादा ही हैं। कलर है वहां ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, 1 2 3 4 5 कलर का झंडा है उनका। तो वो 5 कलर उस जेट, इम्पाला जेट ने पीछे से छोड़े। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, सिम्बलाइज कहते हैं प्रतीक, जो दिन था वो प्रतीक था। फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग, बजाकर, ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कहते हैं राष्ट्रीय गान, 2 राष्ट्रीय गानों, 2 राष्ट्रीय गानों के बजने से मेरे लिए यह दिन एक प्रतीक बन गया। ठीक है, कैसे? 2 राष्ट्रीय गान बजे थे उस दिन। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो विजन था वाइट सिंगिंग यानी कि गोरे लोग जो वो गा रहे थे, नाकोसी, सिकेलील, आई अफ्रीका, ये उनका था। क्योंकि वो 2 लोग थे वहां पे, गोरे और काले। गोरे लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे तो उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान अलग बना लिया, और जो काले लोग थे वो अपने आप को अलग समझते थे तो उन्हें गोरों के जो राष्ट्रीय गान था उसे गाने का अधिकार नहीं था, इसलिए ब्लैक लोगों ने अपना एक अलग राष्ट्रीय गान बना लिया। तो 2 राष्ट्रीय गान हो गए। अब वहां सब बराबर हो गए, कोई ऊंचा नीचा नहीं रहा। तो 2 राष्ट्रीय गान गाए गए, गोरों का भी गाया गया और काले लोगों का भी गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक लोगों ने गाया डाई स्टेम। तो जो व्हाइट लोग थे उन्होंने गाया नकोसी, सिकेले, आई अफ्रीका, और ब्लैक ने गाया डाई स्टेम। आगे चले। द ओल्ड एंथम, एंथम कहते हैं गान, पुराना गान, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्र का पुराना गान जो ब्लैक लोगों ने गाया। आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप, दोनों में से कोई भी नहीं, न्यू, जानता था, लिरिक, लिरिक जो है वो कहते हैं हम शब्दों को, बोल, ऑफ द एंथम, गान, जो राष्ट्रीय गान था, गान के बोलों को उन दिन दोनों में से कोई ग्रुप नहीं जानता था अच्छी तरह से। दे वंस डेस्पाइट, क्योंकि उन्होंने एक बार उससे घृणा की थी। काले लोगों ने गोरे के लोगों का नेशनल एंथम से घृणा की, गोरे लोगों ने काले लोगों के नेशनल एंथम से घृणा करी। तो सबको अच्छी तरह से वो बोल पूरे नहीं थे, याद नहीं थे। दे वुड सून, वे जल्दी ही, नो, जान लेंगे, द वर्ड्स, शब्दों को, बाय हार्ट, हृदय से। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हृदय से याद कर लेंगे। लेकिन उन्होंने उम्मीद की कि जल्दी ही वे लोग जो हैं उन्हें दिल से रट लेंगे। ऑन द डे, दिन, ऑफ द इनॉर्गेशन, उद्घाटन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज, मैं था, ओवरवेल्म्ड, कहते हैं भाव विभोर, मैं थोड़ा सा भाव विभोर हो गया था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाव से। और उद्घाटन वाले दिन जो है मैं इतिहास की भावना से थोड़ा सा भाव विभोर हो गया था, भावुक हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के पृथक यानी कि पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के, फ्यू मीन्स कुछ सालों के बाद, द बिटर, कड़वाहट वाला, भयंकर, एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर, भयंकर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ सालों के बाद, एंड, और, बिफोर, पहले, माई ओन बर्थ, मेरे ओन मानी स्वयं के, मेरे खुद के जन्म से पहले, द
व्हाइट स्किन पीपुल, सफेद चमड़ी के लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी के लोगों ने क्या है, पैच्ड अप, सुधार लिया था, देयर डिफरेंसेस, अपनी भिन्नताओं को उन्होंने सुधार लिया था, यानी कि अलग कर लिया था। सुधारने से मतलब यहाँ सही करना नहीं, बल्कि अलग छांट के रख लिया था, अलग कर लिया था अपने आप को। एंड और इरेक्टेड, निर्माण कर लिया था, अ सिस्टम, एक प्रणाली का, ऑफ रेशियल, जातीय, डोमिनेशन, प्रभुत्व वाली, अगेंस्ट माने विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड, काली चमड़ी वाले, पीपुल, लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, जमीन अपनी खुद की जमीन पर या अपने खुद की जमीन के लोगों के साथ। तो क्या कहना चाह रहे थे ये कि मेरी फर्स्ट डिके ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, और वो एंग्लो बार बोर, भयंकर जो एंग्लो बार बोर युद्ध हुआ था उससे कुछ साल पहले और मेरे जन्म से ही पहले, जो सफेद चमड़ी वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कुछ अलग कर लिया अपनी भिन्नताओं से और एक निर्माण कर दिया, एक ऐसे सिस्टम का, जातीय सिस्टम का एक ऐसा निर्माण कर लिया जो प्रभुत्व था, जिसमें ज्यादा प्रभुत्व था, जिसमें ज्यादा औकात के हिसाब से रखा गया था। किसके विरुद्ध? अपनी ही जमीन के काली स्किन वाले लोगों के विरुद्ध में। तो ये हो गया कि भयंकर एंग्लो बोर वार के बाद और मेरे जन्म के समय से पहले दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने भेदभाव को खत्म करके जो है काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध एक जातीय प्रभुत्वता वाली व्यवस्था को बना लिया था। तो यहाँ हो गया था ये कि जो गोरे थे उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ समझा काले लोगों से और एक अलग से एक समाज बना लिया अपना और उनको दूर कर दिया काले लोगों को। द स्ट्रक्चर, संरचना, दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाई। अब क्या कह रहे हैं? जो संरचना उन्होंने क्रिएट करी थी, फॉर्म्ड, रूप ले लिया था उसने। द बेसिस, आधार का, ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, हारेस्ट कहते हैं सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज्यादा अमानवीय, जिसमें मानव के गुण न हो, सोसाइटीज, समाज का, द वर्ल्ड, संसार, हैज एवर नन, कभी जानता था। तो ये कह रहे हैं कि जो संरचना उन्होंने बनाई थी उसने एक ऐसा रूप ले लिया था, किस बेस पर? एक अलग रूप ले लिया था, किस आधार पर? सबसे कठोर, सबसे अमानवीय एक समाज का, जिसे संसार ने इससे पहले कभी जाना नहीं था। तो कह सकते हैं कि उस संरचना ने जो इन लोगों ने बना लिया था उसने संसार के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था, जिसे इस संसार ने कभी देखा नहीं था इससे पहले। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, ये 20वीं शताब्दी के पहले से चला था, पहले दशक से और अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड्स एज अ मैन, और मेरे ओन माने स्वयं के, 8th माने 8, दशक, डिकेड्स माने दशक, एज अ मैन, मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में मेरे 8 दशक, 8 दशक का मतलब 80 साल हो गए। द सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल, ये सिस्टम अभी भूला नहीं है। टू ओवरटर्न कहते हैं बदलना, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, एंड और रिप्लेस कहते हैं ना चेंज कर देना, बाय वन, एक, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जिसे पहचानना है, द राइट्स, अधिकारों को, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस, जिसपे हम कोई बिना ध्यान न दें, जिसपे हम बिना ध्यान दिए, ऑफ कलर, रंग पर, ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी की। पूरा एक पैराग्राफ जो मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, 1 2 3 4 लाइनों में, जरा ध्यान से देखना है क्या कह रहे हैं कि जो संरचना उन्होंने बनाई थी उसने एक रूप ले लिया था, किस पर?
जो रूप लिया था वो सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक था जो इस संसार ने कभी देखा था। और अब 20वीं शताब्दी के अंत में और उसके खुद के मनुष्य के 8 दशक के रूप में, यानी कि 80 साल हो गए, 80 साल की उम्र हो गई। दैट सिस्टम, जो वो सिस्टम था, अभी भूला नहीं था और ना भूला नहीं गया था। टू ओवरटर्न, बदलना हमेशा हमेशा के लिए। तो वो अभी भूले नहीं थे लोग बाग जो उन्होंने लिया था, और वो कोशिश कर रहे थे कि उसे बदल दिया जाए हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस, उसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए बाई वन, एक के द्वारा जाना पहचाना, द राइट्स एंड फ्रीडम, जिसमें सभी को अधिकार मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों को। तो एक ऐसे समाज से रिप्लेस कर दें हम उसको, जो बुरा समाज था, उसे एक ऐसे समाज से लोग रिप्लेस कर दें जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता हो, सभी लोगों को अधिकार हो, और इस बात पर हम बिल्कुल ध्यान ना दें कि उनकी चमड़ी का रंग कैसा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मंडेला कह रहे हैं कि लोगों ने जो सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज बना लिया था, है ना, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हम उस सबसे कठोर अमानवीय समाज को बदलना चाहते हैं, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर किसी को अधिकार मिले, हर किसी को स्वतंत्रता मिले, बिना ये देखे हुए कि उसकी चमड़ी का जो रंग है वो कैसा है, वो गोरा है या काला है। दैट डे, उस दिन, हैड कम, आया, अबाउट, थ्रू द unmagnifiable sacrifice of thousands of my people. That day, वह दिन, had come, आया, about through, प्रयासों से, कोशिशों से, unimaginable कहते हैं अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, sacrifice कहते हैं बलिदान, अकल्पनीय बलिदानों से, of thousands, हजारों, of my people, मेरे लोगों को। तो कह रहे हैं कि यह जो दिन आया है, यह मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से आया है। मेरे जैसे मेरे समाज के कई लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया है इस दिन को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अपने आप को अधिकार दिलाने के लिए। पीपुल, लोग, हुज सफरिंग, जिनकी कष्ट, एंड करेज, और जिनके साहस, कैन नेवर, कभी भी नहीं, बी काउंटेड, गिने जा सकते, और रिपेट, या उन्हें पुनः चुकता किया जा सकता। ऐसे लोग, मेरे ऐसे लोग, जिनके कष्टों को और जिनके साहस को न तो गिना जा सकता है कभी, और न ही कभी पुनः चुकता किया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज, जैसे कि, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, आई हैव ऑन सो मैनी, माने बहुत से, अदर डेज, अन्य दिनों, उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया जैसा कि मैंने पहले भी कई दिनों किया है। क्या महसूस किया? दैट, के, आई वॉज, मैं था, सिंपली, साधारणतः, द सम, जोड़, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन, जो चले गए, बिफोर मी, मुझसे पहले चले गए का मतलब खत्म हो गए, मर गए, अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने उस दिन महसूस किया, और पहले भी कई दिन मैंने ऐसा महसूस किया है कि मैं जो हूं वो सिंपली एक जोड़ हूं, एक सम हूं, एक ग्रुप हूं, किन लोगों का? उन अफ्रीका के देशभक्तों का जो मुझसे पहले मर गए, इस देश में क्रांति ला रहे थे और उससे पहले वो चले गए, मर गए। तो उन सभीयों का मैं एक ग्रुप हूं, मैं सभी, उन सभी की क्वालिटीज मेरे अंदर है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और श्रेष्ठ लाइन, एंडेड, अंत हुआ, इस लंबी और श्रेष्ठ लाइन का अंत हो गया है। एंड नाउ, और अब, बिगेन, शुरू हुई है, अगेन, दोबारा से, विद मी, मेरे साथ। तो अब जो लंबी सी जो और श्रेष्ठ और लंबी सी जो लाइन थी सभी देशभक्तों की, अब उसका एंड यहाँ हो गया है, और अब यहाँ दोबारा से शुरुआत हुई है मेरे द्वारा। आई वॉज पेन्ड, पेन कहते हैं दर्द होना, दुख होना, मुझे दुख था। दैट के, आई वॉज नॉट, मैं नहीं था, एबल, योग्य, टू थैंक, धन्यवाद देने का, देम, उन्हें, कि मैं उन्हें धन्यवाद देने के योग्य नहीं था। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि वो तो पहले ही मर गए थे।
एंड दैट के दे वर नॉट एबल, एबल मीन्स योग्य होना, और वे इस योग्य नहीं थे टू सी, देख सकें, वॉट क्या, देयर सेक्रीफाइस, उनके बलिदान, हैड ब्रॉड, ब्रॉड माने लाया है, और वे इस योग्य नहीं थे कि वो देख सकें कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी बलिदान कर दी थी, सेक्रीफाइस कर दिया था अपना, वो अब देखो क्या लेकर आया है उनके लोगों के लिए। द पॉलिसी, नीति, इस चीज की, ऑफ अपार्थाइड, कहते हैं रंग भेद, जो अलग अलग होते, रंग भेद की नीति, क्रिएटेड, रचना कर दी, बना दिया, डीप, गहरा, एंड लास्टिंग माने स्थायी, जिसका अंत न हो, बाउंड कहते हैं घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों, कह रहे हैं कि रंग भेद की इस नीति ने मेरे देश में और मेरे लोगों में एक गहरा और एक स्थायी घाव बना दिया। ऑल, सभी, ऑफ अस, हम, विल स्पेंड, व्यतीत करेंगे, गुजारेंगे, मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल, इफ नॉट जनरेशन, जनरेशन माने पीढ़ी, अगर पीढ़ियां नहीं गुजारेंगे तो कुछ साल तो गुजारेंगे, रिकवरिंग, पुनः प्राप्त करेंगे, अपनी बीमारी को दूर करेंगे, जो घाव मिला है उसके उभर के आएंगे, उसे सही करेंगे, फ्रॉम दैट, प्रोफाउंड माने गहरे, और हर्ट कहते हैं चोट, उस गहरी चोट को उभारने में, अभी उस गहरी चोट से उभरने में अगर पीढ़ियां नहीं तो कम से कम बहुत साल तो लग ही जाएंगे। बट लेकिन द डिकेड्स, दशकों, ऑफ ऑपरेशन, विरोध, विरोध, दशकों का विरोध, एंड ब्रूटैलिटी कहते हैं क्रूरता, हैड रखा है, अनदर, एक और, अनइंटेंडेड यानी कि अनअपेक्षित, जिसकी अपेक्षा ना हो, जिसकी आशा ना हो, इफेक्ट, प्रभाव, एंड, और, दैट वॉज, जो था, दैट के, इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा कर दिया, इसने उत्पन्न कर दिया था, द ओलिवर टेम्बो, ओलिवर टेम्बो, द वॉल्टर सिसुलस, ये नाम है सारे के सारे, चीफ लिथलिस, एंड यूसुफ डैडोस, प्रेम फिशर, द रॉबर्ट सुबुकस, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन दशकों की जो विरोध था, जो क्रूरता थी, का एक अनापेक्षित, जिसकी अपेक्षा ना थी हमें, उसका प्रभाव पड़ा, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका प्रभाव ये था कि इसने हमारे समय में, जो ओलिवर टेम्बोस नाम है, ये सब उनके देशभक्त जो थे, वॉल्टर सिसलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकवेक्स को जन्म दे दिया। ये लोग निकल के आए, इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी रंग भेद के खिलाफ। तो अगर ऐसा ना होता तो ये लोग पैदा नहीं होते। ये किसने पैदा किया, ये विरोध ने पैदा किया इन लोगों को। किसने पैदा किया, क्रूरता, ब्रूटलिटी ने पैदा किया इन लोगों। तो जो विरोध था काले लोगों का, जो उनके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ था, उसने इन सभी लोगों को पैदा कर दिया। मैन, आदमी, ऑफ सच, इस प्रकार के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, विजडम, ज्ञान वाले, एंड जेनरिसिटी कहते हैं उदारता, दयालु, दयात। हाँ, तो आदमी इस प्रकार की असाधारण ज्ञान वाले और उदारता वाले, दैट देयर लाइक, उन जैसे, में नेवर, कभी नहीं, बी नन, जाने जाएंगे, अगेन, कि उन जैसे असाधारण ज्ञान और उदारता वाले जो लोग हैं फिर कभी नहीं जाने जाएंगे। यानी कि इन जैसे लोग, जो ये सारे नाम दिए हैं, इन जैसे लोग इस समाज में शायद ही कभी दोबारा पैदा हो। परहैप्स, शायद। इट रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यकता है। अब इट किसके लिए यहाँ आया है, इट आया है उन लोगों को महान बनाने के लिए। क्या चीज थी, रिक्वायर्स, आवश्यकता है, सच, इस प्रकार के, डेप्थ, गहराई के,
ऑफ ऑपरेशन, विरोध की। इस प्रकार की गहराई के विरोध की आवश्यकता है इस चीज के लिए, टू क्रिएट, रचना करने के लिए, बनाने के लिए, सच हाइट्स, ऐसी ऊंचाइयां, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों के निर्माण के लिए शायद विरोध की बहुत अधिक गहराइयों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पीछे नाम बताए गए थे, इन लोगों का जो कैरेक्टर बना, एक चरित्र बना, एक नाम बना, वो नाम उन्होंने वैसे ही प्राप्त नहीं कर लिया। उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध सहा, जो है ब्रुटलिटी, क्रूरता सही, बहुत जेलों में रहे, मार खाई, भूखे रहे, तब जाके उनका इतना हाईएस्ट कैरेक्टर बना है। तो उच्च कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत कुछ विरोध सहना पड़ता है, बहुत कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच, रिच का मतलब समृद्धशाली है, धनी है, इन मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स, जेम्स कहते हैं रत्न, रत्नों में, दैट लाइज, जो पड़े हैं, बेनिथ कहते हैं नीचे, इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा देश जो है खनिजों से और रत्नों से समृद्धशाली है, लेकिन वो कहाँ है, सब जमीन के नीचे है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नन, मैंने सदैव जाना है, दैट के इट्स ग्रेटेस्ट, इसके सबसे महान, वेल्थ कहते हैं धन, इसका सबसे महान धन, इज है, इट्स पीपुल, इसके लोग। तो वो कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा धन है, महान धन है, वो जमीन के नीचे पड़े हुए खनिज या रत्न नहीं है, बल्कि वो इसके लोग हैं। कैसे लोग? फाइनर, अच्छे वाले, एंड ट्रूअर, सच्चे वाले, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध डायमंड से भी। तो इस तरह से ये